दोस्तों, आप लोगों ने कभी नहीं कभी अपने शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है या फिर जो हार्ट बीट यानी जो पल्स रेट होता है वो नपवाया ही होगा, जो कि ऑक्सीमीटर या फिर ईसीजी मशीन के द्वारा नापा जाता है। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकली रूप से समझेंगे कि ईसीजी मशीन और ऑक्सीमीटर किस तरह से काम करता है। जय हिंद, जय आर्मी। मैं हूं आर्यन मिश्रा, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च एंड केस स्टडी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीमीटर के बारे में। ऑक्सीमीटर जो कि दो तरह के मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। एक हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, दूसरा जो हमारे शरीर का हार्ट बीट यानी जो पल्स रेट होता है। अब जो कि ऑक्सीमीटर में एक एलईडी बल्ब लगा रहता है, दूसरा फोटो डिटेक्टर सेंसर जो कि डायोड के रूप में लगा रहता है। अब जब हम किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऑक्सीमीटर लगाकर उसका हार्ट बीट या फिर पल्स रेट नापते हैं, उस वक्त उसमें जो लगा हुआ लाइट रहता है उसके द्वारा एक मोटी किरण और दूसरा पतला किरण निकलता है, जो कि जो रे होता है उस रे के द्वारा हार्ट बीट और जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो नापा जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं। जो मोटा वाला किरण होता है जिसे ऑक्सीजन लेवल नापा जाता है, और जो पतला वाला किरण निकलता है जिसे जो हार्ट बीट होता है यानी जो पल्स रेट होता है वो नापा जाता है। अब जब हम किसी भी व्यक्ति के अंगुली में ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो जो लाइट होता है वो लाइट जब निकलता है जो कि हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करते हुए हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलस जिन्हें कहा जाता है यानी लाल रक्त का जो कण है, उस कण को एक रिफ्लेक्ट करके जो नीचे सेंसर रहता है उस सेंसर पे जाकर पड़ता है, जिसे ऑक्सीजन लेवल नापा जाता है। और जो कि पतला वाला किरण जो होता है, जो कॉर्पुस्कुलस यानी जो कण है उस पे लड़के फिर टकराकर लौट जाता है, जो कि ऊंचे एक सेंसर लगा हुआ होता है, उस सेंसर पे पड़ता है। उससे जो हमारे शरीर का जो हार्ट बीट है वो नापा जाता है। अब आप एक चीज ये समझिए कि जो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलस है यानी लाल रक्त का जो कण है, उस कण को जब ऑक्सीजन कैरी करना होता है तो जो उसका मोटाई होता है वो बढ़ जाता है, और मोटाई को नापा जाता है। उस नाप को एनालाइज करके जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो दिखाया जाता है। अब जो कि लाल रक्त कण जब हमारे शरीर में बहता है तो जो बहाव का होता है यानी जो पतला वाला किरण होता है जो लड़के लौट जाता है, जो कि कितनी जल्दी लड़के लौट रहा है उस सब टाइम को कैलकुलेट करके सिस्टम में उसका एनालाइजिंग करके एनालॉग सिस्टम में फिर उसे दिखाया जाता है, जो कि उससे हमारे शरीर का जो हार्ट बीट यानी जो पल्स रेट होता है वो नापा जाता है। अब जो कि आप समझ गए होंगे ऑक्सीमीटर किस तरह से काम करता है, तो हम ईसीजी मशीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन भी कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का आखिर सांस चल रहा होता है उस वक्त ईसीजी मशीन को ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, आप एक चीज समझिए कि आखिरी सांस जब किसी भी व्यक्ति का चल रहा होता है उस समय नब्ज पकड़ने पर भी जो पल्स रेट होता है, जो हार्ट बीट रेट होता है वो नहीं सुनाई पड़ता है, नहीं समझ में आता है। उस वक्त जो ईसीजी मशीन होता है जिसमें 7-8 तार निकले हुए होते हैं, उन तारों को हार्ट पे, शरीर के अलग अलग अंगों पे लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो अगर थोड़ा सा भी उसमें हलचल हो रहा है, जो कि तुरंत का तुरंत उस मशीन के द्वारा जो इलेक्ट्रोवेव्स निकलता है उसके द्वारा मेजर करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो कि ईसीजी मशीन का जो ईसीजी पेपर रोल आता है उसमें जो एनालॉग सिस्टम से जो रीड किया हुआ डाटा रहता है उसे प्रिंट कर दिया जाता है।
वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल का जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे तुम ईसीजी मशीन से ठोक कर मारो या फिर ऑक्सीमीटर से, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ।